आज लोगों ने ज्यादा सोच सोच कर खुद को अंदर से मार दिया। आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ओवर थिंकिंग कर करके आपका ब्रेन ऐसा हो चुका है कि वो किसी चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने वो काम करना बंद कर दिया और आप अपने किस विचार में खो चुके हो। आप अपनी पास्ट की मेमोरीज और जो हो चुका है उस घटना को बार बार अपने माइंड में सोचते रहते हो। क्या गलतियां करी मैंने, काश मैंने उस टाइम ये बोल दिया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते हो। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं कि फ्यूचर में अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी लाइफ तो खराब नहीं हो जाएगी। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है। सोचना भी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 किसी काम को करने से पहले कुछ देर सोचना, या यूं कहे कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में सही सोचना, प्रॉब्लम का हल निकालने के बारे में सोचना, अपने करियर के लिए सही डिसीजन के लिए सोचना, तो ये सही है और सोचना भी चाहिए। नंबर 2 ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, काश पापा ने एडमिशन करवा दिया होता उस कॉलेज में। अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना कि क्या होगा, मेरा कुछ होगा भी या नहीं, मेरा ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। इसमें हम बहुत गलत सोचते हैं जिसे हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। इसमें हम जो हो चुका है या जो अब होने वाला है उसके बारे में पहले से ही खुद को बुरा भला बोल देते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसा हम खुद को बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो आप अभी भी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे। हो सकता है एग्जाम के बारे में सोच रहे हो सकता है आप अपनी बॉडी के बारे में सोचते होंगे कि मेरा शरीर ऐसा है वैसा है, मेरे बाल अच्छे नहीं है। पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। शायद आपको इस मोमेंट में कई सारी चिंताएं सता रही होगी, कई सारे बोझ आपके कंधों पर होंगे। हो सकता है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा मैं फेल हो गया तो क्या होगा, जॉब नहीं मिली, बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, एक टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। डर किसी चीज का नहीं होता, बल्कि इस चीज का होता है कि ये नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जिन भी लोगों के बारे में आप सोच रहे हो कि वो लोग क्या कहेंगे, वो सभी लोग एक दिन मर जाएंगे और उनकी यादें मर जाएगी। एक टाइम बाद आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि मेरी जिंदगी में कोई चिंता भी थी। जिन चीजों की हम वैल्यू करते हैं पूरा दिन हमारे दिमाग में वही चलती रहती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंक करते हो तो इसका मतलब आपने उन चीजों को बहुत वैल्यू दे रखी है जिनको आपको वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी। और ये बात हमें बहुत लेट समझ आती है। जितनी कम चीजों को आप वैल्यू दोगे उतनी ही कम चीजों से आपको फर्क पड़ेगा। कुछ लोग जिनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सब कुछ करना बंद कर देते हैं और बस बैठ कर सोचते रहते हैं कि क्या करना है, जिससे वो और गहरे ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर आप ओवर थिंक करके नहीं निकल सकते, आपको एक्शन लेना होगा। इसलिए खाली मत बैठो। हमारा खाली दिमाग ऐसा होता है कि वो फालतू बातें सोचने लगता है। जो हो चुका है उसके बारे में ज्यादा सोचता है, या फिर जो होने वाला है उसको नेगेटिव तरीके से देखता है। मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई फालतू बात आती है तो मैं बस खुद को इतना ही कहता हूँ, बाढ़ में जाए। अगर आप अपने ब्रेन को क्लियर कह देते हो कि भाई फालतू नहीं सोचना चाहिए, अपना काम कर, तो हमारा उच्चतन मन ये मान लेता है दिमाग शैतान का घर होता है। दिमाग खाली नहीं रहना चाहता। अपने दिमाग को कुछ ना कुछ काम करने के लिए देते रहो, इससे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। लास्ट में बस यही कहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कि उसका सॉल्यूशन ना हो।